Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, रमज़ानुल मुबारक में आप लोग अपने एंटी टेस्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं? रमज़ानुल मुबारक में एक बच्चे के लिए एक कौन सा आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए कि उसके एंटी टेस्ट का जो फ्लो है वो भी ना टूटे, उसके एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से हो जाएं और आप इबादत को भी मुकम्मल टाइम दे सकें। तमाम बच्चों को रमज़ान मुबारक की आमद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। रमज़ान मुबारक बिल्कुल आने वाला है। रमज़ान मुबारक में मुकम्मल इबादत कीजिए और साथ में अपने एंटी टेस्ट के ऊपर आपने भरपूर फोकस रखना है। आप अगर अपनी रूटीन में बोर्ड की प्रिपरेशंस को ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप अपने एंट्री टेस्ट से लैग कर जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चा ये गलती करता है जो सेकंड ईयर में होता है, क्योंकि इंप्रूवर जो गैप ईयर पे बच्चा उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होती है, लेकिन जो अभी स्टूडेंट पार्ट टू के अंदर है उसको ये चीज़ एक साल ज़ाया करके समझ आती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये बात पहले ही समझ आ जाती है कि वो इंटर पार्ट टू में पार्ट टू के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा होता है और मीन वाले वो अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक बच्चे के लिए लॉस हो जाता है कि वो गैप ईयर पे चला जाता है। गैप ईयर पे जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक साल ज़ाया कर लेना, बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है। आपके साथ वाले आगे यूनिवर्सिटीज़ में चले गए हैं और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप गैप ईयर पे चले जाएँ, 2 साल के बाद डिज़ायर्ड फील्ड में चले जाएँ और डिज़ायर्ड फील्ड में नहीं कोई कंप्रोमाइज़िंग फील्ड में चले जाएँ। सो दैट इज़ व्हाई अभी राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। और वो राइट स्टेप क्या है कि आप लोग अपने पार्ट टू के साथ साथ एंट्री टेस्ट पे फोकस करें। अब अपने खुद एनालिसिस कर लें कि आप पार्ट टू के लिए कॉलेजेस में जा रहे हैं, आप अकेडमीज को ज्वाइन करते हैं, वहाँ के टेस्ट सेशन है, रिविजन्स हैं, आपके पूरा एक फ्लो चार्ट, आपकी पूरी फोरकास्टिंग हो रखी है आपके बोर्ड को लेके। लेकिन आप लोगों की एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशंस क्या हैं? आप पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लो, नस्ट की बात कर लें। अब नस्ट कहता है कि 75% आपको एडमिशन्स के लिए 75% एंट्री टेस्ट की वर्थ होगी, जो नस्ट का अपना एनईटी होता है। जीके यूनिवर्सिटी, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वो 85% अपने एंट्री टेस्ट को काउंट करते हैं और बाकी 15% मैट्रिक को काउंट करते हैं। प्यास यूनिवर्सिटी है, वो 60% अपने एंट्री टेस्ट को काउंट करते हैं। एनईडी है, मेहरान यूनिवर्सिटी है, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ फास्ट यूनिवर्सिटी हैं, वो 50 टू 60% अपने एंट्री टेस्ट को काउंट करते हैं। साथ में जो पार्ट वन है उसके मार्क्स को इंक्लूड करते हैं। मज़े की बात यह है कि पार्ट टू के मार्क्स तो आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होते हैं। पार्ट टू में जस्ट आपके 60-70% मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन बिल्कुल रिटेन रहता है। लेकिन पार्ट वन के और एंट्री टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं। पार्ट वन का रिजल्ट तो आपके पास आ चुका हुआ है। तो सबसे पहली एडवाइस आप बच्चों के लिए ये है कि रमज़ानुल मुबारक में या रमज़ानुल मुबारक से जो पहले दिन है या रमज़ानुल मुबारक के बाद के भी जो दिन होंगे, तो अपनी रूटीन में एंट्री टेस्ट को टॉप प्रायोरिटी दें। एंट्री टेस्ट की तैयारी अभी से करें। ये वो चीज़ है जिसने आपको सिलेक्शन देनी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर आप बोर्ड के टॉपर बच्चे भी हैं, कोई यूनिवर्सिटी भी आपको फ्री एडमिशन ऑफर नहीं करेगी। आप बोर्ड के क्या, पूरे पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के भी टॉपर हैं, कोई यूनिवर्सिटी भी आपको ऑफर नहीं करेगी कि आप बिना एंट्री टेस्ट दिए आप एडमिशन ले सकते हैं। यू मस्ट हैव टू टेक एंट्री टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इधर यू आर अप्लाइंग फॉर नस्ट और यू आर अप्लाइंग फॉर फास्ट और यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और सिंध साइड यूनिवर्सिटीज़ लाइक मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, आईबीए। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोगों को लाजमी तौर पे एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले खुद भी समझ लो और अपने क्लास फेलोज़ को और अपने फ्रेंड्स को भी बता दो। खुदारा इस चीज़ से बाहर निकल आओ। अब आप लोग बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो, आप लोग पार्ट टू के स्टूडेंट हो, आप लोग गैप ईयर पे चले गए हो, इंप्रूवर हो, ये जो भी ये मेरे वीडियो को सुन रहे हैं। तो अभी अपनी रूटीन के अंदर वो चीज़ें लेके आओ जिन्होंने आपको कल को सिलेक्शन देनी है। आप पार्ट टू के पीछे लगे हुए हो, बहुत अच्छी चीज़ है। पार्ट टू को घंटा दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, मैं कहता हूँ 6 घंटे दो, 10 घंटे दो, लेकिन उन 10 घंटों के साथ साथ 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे एंट्री टेस्ट पे भी आप लोगों के होने चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न ये आ जाता है कि सर एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, एंट्री टेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। कि आपका वीडियो का टाइटल भी ये है कि हाउ टू मैनेज टाइम टेबल इन रमज़ान मुबारक, हाउ टू टेक राइट स्टेप्स इन रमज़ान मुबारक ड्यूरिंग एंट्री टेस्ट सेशंस। के एंट्री टेस्ट की तैयारी के साथ साथ रमज़ान मुबारक कैसे करें मैनेज। तो देखिए, एक बच्चे के लिए सेल्फ स्टडीज़ होती हैं और एक बच्चे के लिए चीज़ होती है शेडोइंग में चले जाना, किसी कोचिंग में चले जाना। अब यहाँ पे एक बच्चे के लिए सेल्फ स्टडीज़ में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सेल्फ स्टडीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, आपको रेलिवेंट गाइडलाइन नहीं मिलती। अनफॉर्चुनेटली एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स जो कॉलेजेस में आपको पढ़ाते हैं, वो कॉलेजेस में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वो नॉर्मली कहीं से नस्ट से या फास्ट से या यूईटी से ग्रेजुएटेड नहीं होते हैं। वो आपको एमएससी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। एक दूसरे सिनेरियो की बात की जाए तो वो आप लोगों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि जिन्होंने कभी नस्ट में
एंट्री टेस्ट खुद नहीं दिया या वो पढ़ाते नहीं है, उनकी वहाँ पे वाबस्तगी नहीं है एंट्री टेस्ट के लिए, अब वो आपको कैसे गाइड करेंगे? तो बच्चे को सबसे पहली जो लैक ऑफ गाइडलाइन आती है वो वहाँ पे कॉलेज में आ जाती है। एक मैं नॉर्मल जनरल केस आपको बता रहा हूँ, आप लोग खुद मुझसे बेहतर जानते हो, आप कॉलेजेस में अभी जा रहे हो, ठीक है? तो आप बच्चों को वहाँ पे गाइडलाइन नहीं मिलती, तो बच्चे को एक रेलिवेंट गाइडलाइन मिल ही नहीं रही है। अगर कहीं से मिल रही है तो एक आधा कोई स्टूडेंट जिसने किसी अपने दौर में दिया होगा, आप लोगों का भाई बहन या कज़न जिसने अपने दौर में आज से साल 2 3 4 साल पहले कोई टेस्ट दिया हुआ है, तो वो आपको गाइड कर रहा है। अब एक इंडिविजुअल केस की बदौलत आप अपने फ्यूचर का जो डिसीजन है वो नहीं ले सकते। यानी एक बच्चा है वो आपको कहता है कि मैंने नस्ट का टेस्ट दिया, वो मुश्किल होता है वो ना दो, फास्ट का टेस्ट दिया मुश्किल होता है ना दो, एनटीएस में चले जाओ। अब उसने आपके नस्ट के और फास्ट के जो ख्वाब हैं, ड्रीम है, उसको पहले ही किल कर दिया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। या अगर आपको एक बच्चा गाइड कर रहा है कि नस्ट के अंदर आपने जाना है तो नस्ट के लिए ये चीज़ें पढ़ के जाओ। अब आपको पता है नस्ट का टेस्ट बड़ा ही बेरहम होता है बच्चों के लिए, कैसे कि वो किसी टॉपिक्स में से 15 एमसीक्यूज दे देते हैं। अब मैं वो बंदा हूँ जिसने नस्ट एनईटी के चारों राउंड के हर दिन के एमसीक्यूज कवर करवा रखे हैं। अब मेरे ये अल्फाज हैं जो मैं डे वाइज एमसीक्यूज करवाए, आपने तो ऊपर ऊपर से चीज़ें देखी होंगी ना कि हर दिन में एमसीक्यूज की वेरिएशन चेक करो। एक दिन में पेपर में मैथमेटिकल इंडक्शन, एक मैथ का आप लोग जानते होंगे जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं। चलिए फिजिक्स की बात कर लेते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जानते होंगे। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से एक पेपर में 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक चैप्टर में से 15 एमसीक्यूज आ रहे हैं, अगले दिन के पेपर में वहां से 2 एमसीक्यूज आए हैं। अब मान लो जिस बच्चे के पेपर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 एमसीक्यूज आए हैं, वो अब क्या बताएगा? वो तो यही बताएगा कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी तो एवरेज है, उसको पढ़ लो थोड़ा सा, 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब जिस बच्चे के पेपर में, जिस बच्चे ने वो उसकी बात सुन ली, अब वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ देगा, 2 एमसीक्यूज है, कल को पेपर में जाएगा उसके पेपर में 20 एमसीक्यूज आए हुए हैं, सीधे सीधे 20 नंबर ही कट गया। तो भाई रेलिवेंट गाइडलाइन नहीं है ना, यानी रेलिवेंट गाइडलाइन नहीं है, तो बच्चे के लिए सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि सेल्फ स्टडीज में रेलिवेंट गाइडलाइन नहीं है, उसको कोचिंग नहीं बाकायदा तौर पे मिल रही, उसको कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं मिल रही हैं। तो बच्चे के लिए ये चीज़ें बड़ी हेक्टिक हो जाती हैं, वो इररेलेवेंट स्टफ पढ़ रहा होता है, वो वाली प्रैक्टिस बुक्स और वो मटेरियल पढ़ रहा होता है कि जो कि नस्ट के लिए, यूईटी के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो ओल्ड हो चुकी हुई हैं। वो उन स्टफ को पढ़ रहा है जो किसी और यूनिवर्सिटी की थी और इस तैयारी वो किसी और यूनिवर्सिटी की कर रहा है। तो सबसे बड़े ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अब दूसरे नंबर पे सर हम कोचिंग ज्वाइन करें तो कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करें? फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो वहाँ पे तो 40,000 50,000 60,000 होते हैं। तो इस तमाम चीज़ों को, सिनेरियोज को देखते हुए पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए रमज़ानुल मुबारक में अपना एक स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ बैच लेके आया है, जो कि जस्ट आपको मिलेगा 7,000 में, और ये 7,000 भी आपके पूरे एक साल की फीस होगी। और मज़े की बात इसमें बताऊँ, ये 7,000 सिर्फ एक टेस्ट की तैयारी के या 2 या 10 12 यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की तैयारी के नहीं है। ये 7,000 आप लोगों ने पे करना है वन टाइम इन योर लाइफ इन जस्ट 1 ईयर, यानी कि एक साल की ये फीस है आप लोगों की। दिस 7,000 इज फॉर कंप्लीट 1 ईयर, और इस 7,000 में आपको मिलेंगे पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी। नस्ट के 4 राउंड होते हैं, चारों राउंड की तैयारी मिलेगी। यूईटी के 2 राउंड है, उसकी तैयारी। एनईडी के 2 राउंड है, मेहरान के आईबीए के 2 राउंड है। प्यास यूनिवर्सिटी के 3 राउंड होते हैं। एनटीएस हर महीने हो रहा है। तो पाकिस्तान की जितने भी टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं या उनके टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग एमडी कैट, इंक्लूडिंग नम्स टेस्ट, या आगा खान मेडिकल कॉलेज के टेस्ट हैं, या जिस भी यूनिवर्सिटी के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, उसकी तैयारी आपको इसी 7,000 में करवाई जाएगी। कोई बच्चे एमडी कैट का तो उसका मेडिकल का तो उसका एमडी कैट भी क्लियर होगा, उसकी भी तैयारी होगी। नस्ट की भी, यूईटी की भी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये आपको बेस्ट एक बहुत ज़्यादा रीज़नेबल फ़ीस के अंदर आपको टॉप लेवल के जो सेशन है वो पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके एक टाइम टेबल बने, क्योंकि देखो ना, जब आप हमारे बैच में आओगे तो बैच में आना ज़रूरी क्यों है, यानी कि इसका क्या कंसर्न होगा आपकी स्टडीज़ के साथ, आपकी रूटीन के साथ। अब आप लोग बाउंड हो जाया करोगे, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम 7 से लेके 11 बजे तक। जब आप डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस में आया करोगे, अब रमज़ानुल मुबारक में हमारी टाइमिंग अलग होगी, जो बैच में बच्चे आएंगे उनके लिए होगी। ना तो वो अफ्तारी टाइम पे टाइम होगा, ना वो सहरी टाइम पे होगा, ना तरावी के टाइम पे होगा। वो आपका टाइम ऐसे मैनेज किया जाएगा कि आप लोगों के लिए जो इबादात हैं, इबादात हमने जो करनी है वो अफेक्ट ना हो। यानी सहरी अफ्तारी में क्लासेस नहीं है, तरावी टाइम पे आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी। आप लोगों की क्लासेस किसी और टाइम पे मर्ज की जाएंगी, डे टाइम में रखी जाएंगी। यही आप लोगों का टाइमिंग होगा, जो 7 से लेकर 11 तक 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे आपके डिफरेंट स्लॉट्स में टाइमिंग होगी, वो हम
एक दो दिन के अंदर बच्चों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, यानी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके बाद मैं एक दो दिन की बात कर रहा हूँ। तो लगा लें कि रमज़ान मुबारक से 4-5 दिन पहले ही वो टाइम टेबल आप बच्चों को मिल जाएगा जो बैच के बच्चे होंगे। ओके, अब बैच में आने से आपकी रूटीन कैसे बनेगी? बैच में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बैच में जैसे ही आप आओगे तो आप एक बाउंड हो जाओगे कि पास एजुकेशन सिस्टम के जो क्लासेस हैं वो इस टाइम पे चल रही हैं। जब आप हमारे बैच में आओगे, डेली लाइव क्लासेस लोगे, डेली आके मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स वाला बंदा आके फिजिक्स आपको पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ा रहा है, बेसिक मैथ है, एनालिटिकल रीजनिंग है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड है, आप लोगों की तमाम वर्बल रीजनिंग है, आप लोगों की एडवांस मैथ है, बेसिक मैथ है, वो तमाम सब्जेक्ट्स आके आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो आप लोगों की रूटीन एक बन जाएगी। अब वो टीचर्स पढ़ाने वाले हमारे बैच में टॉप लेवल की फैकल्टी होती है। अब मैं यहाँ पे आपको लंबे चौड़े उनके कोई भाषण नहीं दे रहा कि हमारे उस टीचर ने ये दवाइयाँ बना ली, उस टीचर ने ये बना लिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो सेशन में आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं तो लंबे चौड़े टीचर्स के इंट्रोडक्शन होते हैं। मुझे उस चीज़ से इशू नहीं है, इशू ये है कि रिजल्ट आते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के आते हैं। तो जब रिजल्ट्स आते हैं ना तो टीचर की जो एबिलिटीज़ होती हैं, टीचर कितना कैपेबल होता है, वो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है टेस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं। तो मैं आप बच्चों के साथ इस वीडियो के एंड पे रिजल्ट्स भी शो करूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट हैं वो किस लेवल के हैं। अब रिजल्ट्स बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टीचर की क्रेडिबिलिटी के, कि टीचर्स के अंदर एबिलिटीज़ कितनी है, क्या उसने अपने पूरे लाइफ करियर में 2-4 दवाइयाँ ही बनाई और वही बच्चों को भाषण दे रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि एक आधा कोई फिजिक्स का मजमून है वो पढ़ाने वाला बच्चों को कैरियर गाइडलाइन दे रहा है। तो ये खुलम खुलम मजाक होते हैं बच्चों के साथ। तो हमारे सेशन में टीचर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, हमारे टीचर्स की किस तरह की क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी एबिलिटीज़ कैसी हैं, वो कितने काबिल हैं, उनकी काबिलियत कैसी है, इसका अंदाज़ा रिजल्ट से होता है। और रिजल्ट इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के एंड पे आप लोगों को शो करूंगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ के इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके एक स्केड्यूल में एक रूटीन बन जाएगी पास एजुकेशन सिस्टम के साथ। अब हम इसमें तैयारी आप लोगों को कैसे करवाएंगे? अब तैयारी आप लोगों को ऐसे करवाई जाएगी कि एक सब्जेक्ट है ना, जैसे फिज़िक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे मैथ है, जैसे आप लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है, हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जब टॉपिक वाइज आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आपको साथ टॉपिकल एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे। इस तरह आपको करवाते करवाते एक पूरा चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के एंड पे उसकी क्विक रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन होंगे, वर्कशीट होगी, और इतना ही नहीं है, उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन भी होगी। फिर आपको हमारा एक कंप्यूटराइज्ड एक पूरा पोर्टल मिलता है, जिस पोर्टल पे आपको हर यूनिवर्सिटी के सेग्रीगेटेड कंटेंट मिलता है। ये भी मैं आपको वीडियो के एंड पे सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर एंट्री टेस्ट 2026। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। अब बैच का हिस्सा बनने के लिए सिंपल इज दैट, ये ऊपर आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को सेव कर लें पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ। इस नंबर पे इजी पैसा भी बना हुआ है, जैज़ कैश के अकाउंट भी बने हुए हैं। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं आपको कहता था कि डिटेल आप लोग ले लो, अब सारी डिटेल मैंने आपको पहले बता दी हुई है। तो आप लोग वैसे कोई अगर आपकी क्यूरी है तो वो आपका, मैं इस चीज़ का नहीं कह सकता कि आपको ना फ़ौरन से वो चीज़ एड्रेस होगी, आप हमारी कोई वीडियो देख लेना। हाँ, अगर आप बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं और पूरे पाकिस्तान से हमारे पास स्टूडेंट्स काफ़ी इनरोल हो रहे होते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स हमारे टॉप नॉच लेवल के होते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से मोटिवेट होके आते हैं। फिर हमारी यूट्यूब पर वीडियोज़ होती हैं, फ्री कॉन्टेंट इतना होता है कि इतना पेड बैच में कहीं पर आपको नहीं मिल रहा होता। लोग इतने 60-70 हज़ार फीसें ले के भी वो इतना नहीं करवाते। एंड गेम से तैयारी कर रहे होते हैं, हमारे वन शॉट से, हमारी प्ले लिस्ट से तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अगर आप बैच में आना चाहते हो, उसका प्रॉपर वे क्या होता है, बच्चे पूछ रहे होते हैं, तो मैं आपको उसका प्रॉपर वे बता देता हूँ कि ये नंबर आप लोगों के पास मौजूद है 0304 066 000। इस नंबर को पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ सेव कर लीजिए। इस नंबर पे इजी पैसा अकाउंट भी बना हुआ है और जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है। इस अकाउंट पे आप लोगों ने 7000 अपनी फ़ीस को सबमिट करना है। जैसे ही आप लोग फ़ीस को सबमिट करेंगे, जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे, तो आपके पास एक रिसीट आ जाएगी। इजी पैसे के थ्रू कर रहे हैं, जैज़ कैश के थ्रू कर रहे हैं, वो जो रिसीट आपके पास होगी ना, बेसिकली उसको आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। और साथ में आप लोगों ने अपना नेम, आपका डिसिप्लिन क्या है, आप किस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग के, मेडिकल या आईसीएस या आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, वो डिसिप्लिन मेंशन करना है।
उसके बाद आपने अपनी एक वैलिड जीमेल लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अपनी एक जीमेल बना लें। अगर आपके पास जीमेल नहीं है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत काम देगी। और जीमेल एक प्रोफेशनल सी बना लें। ये जो परी, डॉल, ये प्रिंसेस, ये इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये कोई प्रोफेशनल चीज़ें नहीं होती हैं। आगे आपने यूनिवर्सिटी में जाना है कि यूनिवर्सिटी का करियर है, तो एक अच्छी सी ना, जो आपका नेम है साथ डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लें, नेम है फादर नेम साथ ऐड कर लें। इस तरह की एक वैलिड सी जीमेल को बना लें। आपने जब पेमेंट कर दी तो साथ ही आपने अपना नेम, आपका डिसिप्लिन क्या है, और साथ ही आप लोगों ने अपनी एक वैलिड जीमेल, जिस जीमेल पे आपको पोर्टल की पूरे रिकॉर्डेड सेशन भी हम आपको गिफ्ट देते हैं, जो कि 15-20 हज़ार में बाहर मिल रहे होते हैं आपको, ठीक है ना। आपको डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो 15-20 हज़ार में सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं और प्रैक्टिस जोन, जबकि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड सेशन, प्रैक्टिस जोन एज अ गिफ्ट। हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं लाइव क्लासेस में। ये आपको फीचर्स और कोई भी इदारा ऑफर नहीं कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। 7,000 में, 7,000 क्या, आपको 20,000 में रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है। हम 7,000 में ना सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिस जोन दे रहे हैं, बल्कि मल्टीपल टीचर्स दे रहे हैं। वो टीचर्स दे रहे हैं जो टॉप लेवल के हैं। वही टीचर फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, वहाँ आपसे 50-60,000 लिया जाता है। हम आपको बैच में वही टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 7,000 में रिकॉर्डेड सेशन फ्री दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं। 3 टीचर्स के और एक जो करंटली बैच चल रहा होता है उसके रिकॉर्डेड सेशन। तो 3-3, 4-4 रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे हैं। डेली की लाइव क्लासेस हैं। और मज़े की बात बताऊं, डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते, कोई मसले की बात नहीं है। इंटरनेट प्रॉब्लम था सर मैं आज नहीं ले सका, मुझे बाहर जाना था, मेरी आज फलां दोस्त ने अफ्तारी की हुई थी, फैमिली में दावत थी। तो बिल्कुल ठीक है, दावत खाएं, कोई एक दिन है तो दावत जाके खाएं। लेकिन, और ये रूटीन भी नहीं बना लेनी, लेकिन अब दावत से जब आप आए तो पास एजुकेशन सिस्टम की क्लासेस का टाइम गुजरा पड़ा था। तो अब बच्चे ने परेशान नहीं होना। आपको जो डेली की लाइव क्लासेस है उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मिलती जाएगी। तो ये तमाम फीचर्स आपको कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर रहा, जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम ऑफर कर रहा है। और पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स होते हैं, मैं आपको एंड पे जाके वीडियो में भी शो करता हूँ। तो लाजमी तौर पर बैच का हिस्सा बने। आप लोग इस नंबर को नोट करें, इस नंबर पर पेमेंट कर लें। ईजी पैसा या जैज़ कैश, मेक श्योर कि इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो बिलाल हसन के नाम के साथ अकाउंट शो होगा, ठीक है। और इस नंबर को सेव करके पेमेंट करके इस नंबर पे रिसीट आप लोगों ने भेजनी है। और उसके बाद हमारी टीम आपको विद इन 1 और विद इन 2 आवर्स इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लेगी और आप बैच का हिस्सा बन जाओगे। और फ़ौरन से उसी दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हम बच्चों का लॉस 1 मिनट का भी नहीं होने देते हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जैसे ही बच्चे ने पेमेंट कर दिया फ़ौरन से उसको पोर्टल की भी एक्सेस मिल जाए। और साथ में हालांकि कोई बहुत टाइम लग जाता होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है, तो हमारी टीम को क्रेडिट जाता है आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत एफर्ट करते हैं हम, पूरा दिन भर रात लगे रहते हैं। तो हमारा ये जो पूरा ये होता है ना, फीस डिपार्टमेंट, ये आपका पूरा वेरिफिकेशन करेगा और फ़ौरन से, और ये विद इन 1 आवर हो जाता है। तो जैसे ही वेरिफिकेशन होगी, बल्कि विद इन मिनट्स हो जाता है, तो उसके बाद फ़ौरन से आपको बैच में एनरोलमेंट मिल जाती है। तो इस तरीके से दिस इज़ हाउ यू कैन गेट एनरोलमेंट इन आवर सुपर प्रीमियम बैच। डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रा एक पूरी पीडीएफ है, पूरी चीज़ें हैं, एक लेआउट बनाया हुआ है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, रमज़ानुल मुबारक में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक। आप तमाम बच्चों को रमज़ान के बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छे तरीके से इबादत कीजिए और बाकी अपने दोस्तों वगैरह को भी आप कीजिए। लाजमी तौर पर रमज़ान के अलावा भी अपनी आदत बना लें। अब यहाँ पे हमारा जो एक कंसर्न था टाइम टेबल, तो मैं आप बच्चों को बता दिया है। सिंपल सी बात है भाई, अगर तो आप लोग खुद से करोगे चीज़ें हैक्टिक हो जाएंगी। जाके पूछो गैप ईयर वाले बच्चे से, कर लो गैप ईयर वाले बच्चे से जाके पूछो कि वो गैप ईयर पे क्यों गया। कैरियर गाइडलाइन नहीं थी, उसको बताया नहीं गया था। हमेशा जो घर का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होती है ना, उसने लाजमी तौर पे 1-1, 2-2 साल लगाए होते। एक ट्रेंड है भाई, कोई ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने बाई चॉइस चूज किया होता है। ये बाई चांस हो जाता है कि आप लोगों के पास ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिलती। हमेशा जो छोटे होते हैं, जो मिडिल बॉय होगा, मिडिल गर्ल होगी, उसकी सिलेक्शन, वो छोटे जो होंगे उसकी जल्दी हो जाती है, वो साल ज़ाया नहीं होने होते। क्योंकि बड़े भाई ने, बड़ी बहन ने वो हार्ड टाइम देखा होता है, कैसे सिलेक्शन मुश्किल है, एक एक चीज़ के लिए बहुत हैक्टिक रूटीन रही होती है, हार्ड टाइम गुजरा होता है, मेहनत की होती है। तो आज के दौर में पास एजुकेशन सिस्टम आपके पास मौजूद है और उसका सुपर प्रीमियम बैच आपके पास मौजूद है कि आप लोगों को तमाम कैरियर गाइडलाइन, एक मेडिकल का बच्चा किधर किधर जा सकता है, सिर्फ किधर किधर जा ही नहीं सकता, उन तमाम टेस्ट की तैयारी भी। और हमारा इधर फीस स्केड्यूल जस्ट 7,000, और ये भी पूरे साल की फीस है, वन टाइम पे करना है।
हमारा एक बैच में ना 2 से 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है। 2 से 3 महीने के बाद नया बैच आता है, उस नए बैच की नई फीस कोई अलग से नहीं होगी, जो 7000 आपने पे की होगी ना, उसी में नए बैच में भी ऐड हो जाओगे। फिर एक तीसरा बैच आएगा, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरे साल में हमारे 5, 6, 7, 8 जितने भी बैचेस होंगे, आप तमाम बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड होते होगे। सिर्फ वन टाइम जब आप इनरोल होगे तब सिर्फ 7000 पे करना है। पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस, पूरे साल के लिए हमारे पोर्टल की एक्सेस, पूरे साल के लिए मल्टीपल टीचर्स लाइव क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, पूरे साल के लिए आपको रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस है, पूरे साल के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस जोन है, टेस्ट सेशन है, इन तमाम चीज़ों को एक्सेस मिलती रहेगी। सो डी तौर पे इस नंबर को नोट कर लीजिए और अपनी सीट को आज ही रिजर्व कर लें। इस नंबर पे पेमेंट करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें और आप लोगों की जो इसमें कंफर्म हो जाएगी इनरोलमेंट इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि ऑल यूनिवर्सिटीज़ डेडलाइन क्या क्या है। तो नस्ट एनईटी 1 की बात की जाए तो ये आप लोगों का दिसंबर तक चला था। नस्ट एनईटी 1 दिसंबर तक चला था। एनईटी 2 स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी से एंड लास्टेड आई गेस के ये 16 फेब तक जा रहा है, ठीक है ना। अभी बच्चों को डेट शो होना बंद हो गई है, 16 फेब तक, इट लास्टेड 16 फेब टिल 16 फेब। एनईटी 3 आप लोगों के पास अब आ रहा है, तो भैया आप लोगों के पास ये अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा लाजमी तौर पे, यानी आगे आप लोगों को डेट्स मिलती जाएंगी। आप लोगों के पास अप्रैल के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लो। अभी आपके पास दिन कितना ही बचे हुए हैं, आपके पास एक मार्च का महीना है, मार्च का महीना आप लोगों के पास एक बचा हुआ है। तो मार्च के महीने में पूरा यूटिलाइज आप लोगों ने करना है। किसके लिए? नस्ट एनईटी 3 के लिए। नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में और दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है, नस्ट का वो मयार है। तो नस्ट में सिलेक्शन चाहते हो तो नस्ट आपको 4 ट्राइज की ऑफर करता है। नस्ट एनईटी 1, 2, 3, 4 टू 1, 2 गुजर चुकी हैं, लास्ट चांस है। अगर नस्ट की तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से तो लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बनना, ये अप्रैल के अंदर होने जा रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि नस्ट के अंदर जो एनईटी 4 होगा, ये अब आप लोगों का लास्ट पे जून में जाके होगा, ठीक है। अब ये जो एनईटी 4 है ना, ये आपका डिफरेंट सिटीज में हो रहा होता है। तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ कि जून जुलाई के अंदर जाके ये हो रहा होता है। तो जून में आप लोगों के पास नस्ट एनईटी 4 आ जाएगा। यूईटी ई कैट 1 आपको पता है इसकी डेट्स आ चुकी हुई हैं, और यूईटी ई कैट 1 इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 30 मार्च से, आपको पता है 30 मार्च से 3 अप्रैल तक होने जा रहा है। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक इन दिनों में जो यूईटी का ई कैट राउंड 1 है वो होने जा रहा है। तो यूईटी की तैयारी करना चाहते हो, यूईटी के जितने भी टॉप पोजीशंस हैं हमारे बैच से होती हैं, लाजमी तौर पे यूईटी में सिलेक्शन के लिए बैच को ज्वाइन करो। आप यूईटी के किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आपको सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट नजर आएंगे वो पास एजुकेशन सिस्टम के नजर आएंगे। तो नोट दिस डेट कि 30 मार्च से 3 अप्रैल तक यूईटी का राउंड 1 हो रहा है। उसके बाद एनटीएस की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक स्केड्यूल में एंड पे रिजल्ट शो कर दूंगा। अब एनटीएस का स्केड्यूल, अब एनटीएस के स्केड्यूल में ये चीज़ें, जनवरी वाला गुजर चुका हुआ है, फरवरी वाला भी 15 फेब को होने जा रहा है, ठीक है, 15 फेब को होने जा रहा है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड इन फेब एनटीएस नेट। उसके बाद आपका मार्च में है, आई गेस सो कि ये 15 मार्च को ही है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इसका स्केड्यूल एक दफ़ा लिख लो, एनटीएस नेट स्केड्यूल बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें मेंशन की है। फिर 12 अप्रैल को आ रहा है। अब ये 12 अप्रैल वाला मुझे नहीं भूलता है, क्योंकि 12 अप्रैल को प्यास का भी राउंड है, और मैं बच्चों को बार बार बता रहा हूँ कि भाई अगर आप ये वाला टाइम मिस कर गए, यानी एक बच्चा जो प्यास यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का कोई और मुकाबला नहीं है, प्यास यूनिवर्सिटी केमिकल इंजीनियरिंग की बेहतरीन है, और कंप्यूटिंग रिलेटेड भी है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगर केमिकल करना चाहते हो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो भाई याद रख लो, एनटीएस नेट का टेस्ट जो अप्रैल वाले महीने का होगा वो एक ही दे सकते हो, या तो नेट या फिर प्यास का टेस्ट। तो ये डिसाइड आप लोगों ने करना है लाजमी तौर पे। एनटीएस नेट फिर कौन सा देंगे? मार्च वाला दे लो, मार्च वाला एनटीएस नेट दे लो। अब मार्च 15 मार्च, आज फॉर एग्जांपल अगर 15 फरवरी है तो 15 मार्च एक महीना रह गया हुआ, अप्रैल वाला नहीं दे पाओगे ना। साथ प्यास यूनिवर्सिटी उसको लाजमी देना है, इस्लामाबाद में बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ये प्यास यूनिवर्सिटी। इसके भी 3 राउंड है, अगर पहला मिस कर दोगे तो दूसरा तीसरा भी चांस है। तो अप्रैल वाला नेट दे लो, दूसरा तीसरा प्यास दे लेना। अगर प्यास में बहुत अच्छे से मतलब एक आपका एम बना हुआ है तो फिर प्यास को चूज़ कर लें आप लोग। ओके उसके बाद प्यास राउंड 1 जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि प्यास यूनिवर्सिटी जो है वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 अप्रैल को होने जा रहा है। अब देख लो कि 12 अप्रैल को प्यास यूनिवर्सिटी है, साथ में एनटीएस नेट का भी टेस्ट आ रहा है, तो इनमें से एक को चूज़ आपको करना पड़ेगा। अगर टाइम स्लॉट्स अलग अलग अगर पहुंच पाओगे तो बहुत अच्छी बात है।
एनईडी का राउंड 1 जो है ये मई के अंदर आप लोगों के पास आएगा इंशाल्लाह। मई के अंदर एनईडी का राउंड 1 आएगा, इसकी फेब के अंदर या मार्च के अंदर अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। उसके बाद जो एनईडी का राउंड 2 है ये आपके पास जून के लास्ट पे जाके आता है, जून के लास्ट पे आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जाम शोरो, इसकी अगर बात की जाए तो ये राउंड 1 जो होगा ये आप लोगों के पास मई के अंदर आएगा, और इसके राउंड 2 की बात की जाए तो ये आपके पास जून के अंदर जाके आएगा। ठीक है, एनईडी और मेहरान के टेस्ट बिल्कुल करीब करीब ही होते हैं, साथ साथ ही होते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कंप्यूटिंग के लिए नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इसका टेस्ट हमेशा से जुलाई के अंदर होता है, और जुलाई के आप लोगों के पास सेकेंड वीक के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जुलाई के सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है। जो फास्ट का टेस्ट है ना ये भी नस्ट की तरह के डेज चलते जाते हैं, कम से कम 2 हफ्ते लग जाते होते हैं, हार्डली मतलब 10-12 दिन तो गई कहीं, 10-12 दिन ही आपका टेस्ट चलता रहता है। फास्ट यूनिवर्सिटी का एक ही राउंड होता है साल में, बहुत एक्टिव है फास्ट यूनिवर्सिटी। आज भी यूईटी की तरह का, जो यूईटी पहले किया करती थी ना सिर्फ एक ही राउंड लेती थी, कोई स्प्रिंग नहीं, कोई राउंड 2 नहीं, कोई राउंड 3 नहीं। जीके की बात की है, जीके भी साल में एक दफ़ा एडमिशन ओपन करता है, तो जीके में अगर अब देखो ना फास्ट यूनिवर्सिटी की एक ही ट्राई है, डू और डाई है बस, यानी इसमें आप ऐसे समझो फास्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है, यही हो सकता है, यानी यस और नो ही है बस इसमें, अब कोई इसमें चांस और नहीं है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी लेकिन ये आपको ऑफर करता है, ये यूईटी कैट को भी एक्सेप्ट करता है, एनटीएस को भी एक्सेप्ट करता है, और फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है। अपने टेस्ट को लाजमी तौर पर तो वो प्रेफरेबल होता है, बिकॉज फास्ट के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं दैट इज़ डिज़ाइन ऑन फास्ट ओन टेस्ट। उसके बाद जीके यूनिवर्सिटी, अगर फास्ट की तैयारी करना चाहते हो तो फास्ट के लिए ज्वाइन करो हमारे बैच को रमज़ानुल मुबारक में। उसके बाद जीके यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास इस दफ़ा ये 9 to 13 जुलाई हुआ था, ठीक है, 9 to 13 जुलाई तक हुआ था, तो इसी के अराउंड में होता है। उसके बाद आप लोगों के पास कॉम सेट्स का जो टेस्ट होता है ये जून जुलाई के अंदर हो रहा होता है, जुलाई के अंदर इसका ये कॉम सेट्स का टेस्ट है, और ये कॉम सेट्स एनटीएस को भी एक्सेप्ट करता है, एनटीएस नेट के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है। टेस्ट पैटर्न सेम एनटीएस की तरह का ही होता है, लेकिन कॉम सेट्स का एनटीएस अलग से होता है। एयर यूनिवर्सिटी भी आप लोगों के पास जुलाई के अंदर जाके होगा। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, अब इस्लामाबाद में दूसरा कैंपस भी बन रहा है, खारिया के अंदर मौजूद है। या एयर यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं तो ये एनटीएस नेट को भी एक्सेप्ट करेगा, एयर यूनिवर्सिटी ई कैट को भी एक्सेप्ट करेगा, एयर यूनिवर्सिटी नस्ट के एनईटी को भी एक्सेप्ट करता है, और तो और एयर यूनिवर्सिटी ना एनईडी को भी एक्सेप्ट करता है, और मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करता है। एयर यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी भी कुछ पीछे नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट करती है अपने टेस्ट को भी, और साथ में यूईटी के ई कैट को भी। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट बैच वाले थे, पीयू का टेस्ट उन्होंने मिस कर दिया था, नहीं पता चला था, दे अप्लाइड ऑन बेसिस ऑफ ई कैट एंड दे गॉट सिलेक्शन इन पंजाब यूनिवर्सिटी, दैट इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी पीयू सीआईटी डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन है। आईटीयू की बात की जाए तो लास्ट ईयर आईटीयू ने थोड़ा सा क्लैश किया था प्यास यूनिवर्सिटी के टेस्ट के साथ, तो आई विल सजेस्ट कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं ना ये थोड़ा सा बाकी यूनिवर्सिटी के भी स्केड्यूल देख लें तो बच्चे बेचारे डिस्टर्ब नहीं होंगे। लास्ट ईयर आईटीयू को लेके ना बच्चे बड़े डिस्टर्ब हुए थे, तो यहाँ पे अगर कोई सुन रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर मेरी इस बात को पहुंचा दीजिए कि काइंडली आप इस पे थोड़ी सी नज़रसानी किया करें कि जो यूनिवर्सिटीज़ है ना अपनी टेस्ट डेट्स को अनाउंस करती हैं तो बाकी टेस्ट डेट्स अब थोड़ी सी मर्ज ना हो जाए। अब जैसे यहाँ पे ना प्यास का राउंड 1 आ गया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बच्चों के लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। प्यास राउंड 1 भी 12 अप्रैल को है, एनटीएस नेट भी 12 अप्रैल को एक आ रहा है, तो वो वाला चांस तो मिस हो गया। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन ये भी तो है कि नेट हर महीने हो रहा भाई दे लो, लेकिन अब मार्च वाला है, अब अप्रैल वाला ज़्यादा वो कंपेटेबल लग रहा था। आगे मई जून के अंदर तो वैसे ही बोर्ड एग्जाम्स हैं, उधर से फ्री प्रैक्टिकल है, या अप्रैल क्लास भी वैसे स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम, मई जून सर वो तो प्रैक्टिकल लास्ट चांस चल रहे होते हैं एनईडी मेहरान के यूईटी कैट के। तो खैर कहीं ना कहीं पे क्रैश आ ही जाता है, एक आधी यूनिवर्सिटी का कोई इशू की बात नहीं है। तो खैर आईटीयू का भी जुलाई में है, आई गेस वो 29 जुलाई को था इसका राउंड मेरे ख्याल में लास्ट ईयर, तो अभी भी जुलाई के लास्ट पे ही होगा, अभी डेट एग्जैक्ट अनाउंस नहीं ना हुई है। एमडी कैट आप लोगों का इस साल सितंबर में हुआ, और पहले अगस्त में था फिर सितंबर में, तो नॉर्मली यही है कि आपका अगस्त के अंदर एमडी कैट हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। 2026 के अगस्त के अंदर 8वें महीने के अंदर एमडी कैट भी हो जाएगा।
इसके अलावा IBA का टेस्ट है, ये आपके पास इसका राउंड 1 हो चुका है, बल्कि BSCS वालों का 1 मार्च को है, और जो IBA का राउंड 2 होगा ये आप लोगों का जून के अंदर होने जा रहा है, इसको भी नोट कर सकते हो। इसके अलावा जो बहरिया यूनिवर्सिटी है इसका डिफरेंट, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी डिज़ाइन कर रखी है, लिख लो बहरिया यूनिवर्सिटी स्केजुअल बाईपास एजुकेशन सिस्टम, ये नहीं बोलना, लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम, बाईपास एजुकेशन सिस्टम। तो इस तरह करके बहरिया यूनिवर्सिटी का पूरा स्केड्यूल, अब देखो ना इसमें लाहौर का, इस्लामाबाद का, कराची का अलग अलग है, तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो जुलाई के अंदर ही जाके ये हो रहा है, ठीक है, जुलाई के अंदर ही इसका भी टेस्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास अगस्त के अंदर जाके आ रहा है। उसके बाद टेस्ट पैटर्न को देख लेते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट पैटर्न क्या क्या होते हैं। ओके जी, सबसे पहले पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, नस्ट यूनिवर्सिटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, अब नस्ट यूनिवर्सिटी आपको 5 तरह के टेस्ट ऑफर करता है कि भाई आपने क्या पढ़ा हुआ है। इफ़ यू हैव स्टडीड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स इन HSSC और इक्विवेलेंट डिग्री टू HSSC लाइक A लेवल के आप स्टूडेंट हैं और प्री मेडिकल बैकग्राउंड के और ICS के हैं, लेकिन आप जाना किधर चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए, तो मेरी बात को, नस्ट जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नस्ट ऑफर्स टू ऑल स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशन इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड विदाउट एडिशनल मैथ। यानी नस्ट आपको ऑफर करता है कि आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में यानी नस्ट में दाखिला ले सकते हो, मेडिकल वाले भी, ICS वाले, इंजीनियरिंग वाले तो ले ही सकते हो, तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हो। ऑल नीड यू हैव टू प्रिपेयर नस्ट एनईटी इंजीनियरिंग टेस्ट, यानी आपको मैथ का टेस्ट देना है, फिजिक्स का देना है, इंग्लिश का देना है, चाहे कोई मेडिकल का बच्चा वो टेस्ट क्लियर कर ले, ICS का कर ले, इंजीनियरिंग वाला, नस्ट को उससे कोई कंसर्न नहीं है। नस्ट चाहता है कि आपका मेरिट बन जाए, मैथ पढ़ी या नहीं पढ़ी खैर अलग चीज़ है, कोई एडिशनल मैथ की ज़रूरत नहीं। आज भी GK यूनिवर्सिटी, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आज भी ये है कि गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी का दूर दूर तक अभी तक कोई चांस नहीं है कि वो एड मैथ को ख़त्म करेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी का भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। UET ने बहुत एक बड़ा भाई होने की हैसियत से ये चीज़ की भी थी। आई विल रिक्वेस्ट टू फास्ट यूनिवर्सिटी एंड GK यूनिवर्सिटी के वो भी अगर विदाउट एड मैथ वाली ये पॉलिसी को लगा लें तो बच्चों के लिए बहुत आसानी मेडिकल वालों के लिए हो जाएगी। खैर अभी भी काफ़ी UET, कॉमसेट्स, नस्ट यूनिवर्सिटी, ये आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं मेडिकल वाले बच्चों को कि विदाउट एड मैथ आप कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। UET में मेडिकल वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा सकता है, नस्ट के अंदर मेडिकल वाला बच्चा कंप्यूटर साइंस 6 डिपार्टमेंट में जा सकता है, वहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करे, ये 6 डिपार्टमेंट में आपको मिलते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में जाना है तो मेडिकल वाले बच्चे ना वो सोशल साइंसेज वाले ये टेस्ट दे सकते हैं। ये इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग फील्ड में वो फास्ट के अंदर नहीं जा सकते, मेडिकल का बच्चा GK यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा सकता। एक कंडीशन पे जा सकता है, एडिशनल मैथ का पेपर दिया हो, फिर फास्ट का टेस्ट भी क्लियर किया हो, फिर ही और शी में गेट सिलेक्शन इन फास्ट यूनिवर्सिटी। ऑल राइट, ओके। देख लें स्टूडेंट्स के एंड से मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी और GK यूनिवर्सिटी से अगर कोई मैनेजमेंट का बंदा मेरी बात को सुन रहा है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी कर दी है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि काइंडली इस चीज़ को बच्चों के लिए कर दीजिए कि एड मैथ के अलावा भी बच्चे अगर सिलेक्शन हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। खैर, नस्ट यूनिवर्सिटी में नस्ट एनईटी इंजीनियरिंग के पेपर पैटर्न की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर 50% है, 50% है, ठीक है। मैथ के अंदर, मैथ आपका 50% है, 50% ऑफ योर 100%, दैट मीन्स के 100 MCQs आप लोगों के मैथ के हैं। बिकॉज नस्ट के अंदर आप लोगों के पास कितना आते हैं, यू आर ग्रांटेड 3 आवर्स, आप लोगों के पास 3 घंटे का टाइम होता है एंड यू हैव टू सॉल्व 200 नंबर ऑफ MCQs, सो यू कैन रिलेट 180 मिनट्स टू 200 MCQs, यानी एक MCQs के लिए 1 मिनट भी नहीं है पूरा, तो यू शुड बी वेरी शार्प ऑन मैथ और फिजिक्स एज वेल, इंग्लिश, ठीक है। तो मैथ के 100 MCQs होंगे, फिजिक्स के 30% 60 बनते हैं, इंग्लिश के 20% 40 बनते हैं, यानी मैथ के 100 MCQs होंगे, फिजिक्स के 60 होंगे और इंग्लिश के 40 होंगे, तो 200 आपके होते हैं। सेफ स्कोर कितना होता है, 160 150 प्लस सेफ स्कोर होता है। कम ही स्टूडेंट इसको एस कर पाते हैं क्योंकि टेस्ट इसका हैक्टिक होता है, उधर बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता होता है। अच्छी खासी तैयारी की हो तो नस्ट में सिलेक्शन हो जाती है। नॉर्मली 99 100 70 120 130 ये नॉर्मल स्कोर है। 130 तो खैर इतना नॉर्मल नहीं है, एवरेज है, बट
120 नॉर्मल है, हर दूसरा बच्चा बिना पढ़े भी 120 ले लेता है। इफ़ यू आर सेइंग सर मैंने बिना पढ़े, मामा पापा मैंने तो बिना पढ़े नस्ट का टेस्ट दिया था, ये भी तो होता है ना सर, या मामा पापा को बता रहे होते हैं मामा पापा मैंने तो बिना पढ़े नस्ट का टेस्ट दिया था, आई गॉट 120 मार्क्स, 120 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन नस्ट, अगर मैं 2 घंटे और पढ़ता तो मैं 160 पर पहुंच जाता। बेटा आप 4 घंटे भी और पढ़े ना, लेकिन रेलिवेंट ना पढ़ें तो फिर भी आप 120 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आई एम सिंह अगर रेलिवेंट ना पढ़ें, अगर आप 4 के बजाय 2 घंटे ही पढ़ लें और रेलिवेंट पढ़ लें तो दैट विल बी मच मोर इनफ फॉर योर 160 टारगेट। ऑलराइट जी। उसके बाद एनईटी अप्लाइड साइंसेज क्या बात बता रहा है, बायोलॉजी में 100 एमसीक्यूज, अच्छा जी, केमिस्ट्री के 60, इंग्लिश के 40। एनईटी बिजनेस यानी कि 6 डिपार्टमेंट के सामने एनबीएस है, नस्ट बिजनेस स्कूल है, कमाल का। नस्ट यूनिवर्सिटी वैसे भी बहुत प्यारी यूनिवर्सिटी है, नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उधर का स्टडी इन्वायरमेंट, उधर की कैंपस लाइफ, उधर की सोसाइटीज़, उधर के इवेंट्स, उधर की स्टडीज़, उधर के टीचर्स, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। नस्ट हो, फास्ट हो, कॉन्सेप्ट्स हो, तमाम यूनिवर्सिटीज़ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। खैर नस्ट यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे बात करें, नस्ट बिजनेस स्टडीज़ के लिए क्वांटिटेटिव मैथ 100 है, इंग्लिश 100, बात ख़त्म। ये एनबीएस ने काम से ही ख़त्म किया है भाई, 100 बेसिक मैथ के 100 इंग्लिश के काम खत्म। लेकिन बेसिक मैथ नाम का ही बेसिक मैथ है, बहुत तंग करने वाला होता है। एनईटी आर्किटेक्चर की बात की जाए तो वहाँ पे डिज़ाइन एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट होता है जो लास्ट ईयर को इंट्रोड्यूस किया गया। मैथमेटिक्स आपके 60 एमसीक्यूज़ होंगे एडवांस मैथ के, और इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज़ होंगे। ऑल राइट जी। एनईटी नेचुरल साइंसेज की बात की जाए तो मैथ सीधा सीधा 100 है और इंग्लिश सीधा सीधा 100 है, बस जी। फास्ट यूनिवर्सिटी क्या कहता है, एडवांस मैथ 50% आएगा, लिख लो मेरी बात को, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इस तरह के कोनिक सेक्शन। मैथ बेसिक जो है वो 20% आएगा, एनालिटिकल स्किल 20% आएगी, इंग्लिश आपका 10% आएगा। उसके बाद और ऐसे राइटिंग भी होती है। क्रिटिकल जो टेस्ट रूल्स है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। फास्ट यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होते हैं, और एनटीएस नेट को भी एक्सेप्ट करता है। मेरिट के अंदर 50% एनटी टेस्ट है, 40% एचएसएससी के होते हैं या ए लेवल है, या 10% और 10% एसएससी या ओ लेवल या मैट्रिक आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज, मैथ के 30 एमसीक्यूज, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस के 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है। अगर मेडिकल का बच्चा है प्यास में बिल्कुल एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसको बायो की जगह पे मैट्रिक लेवल का मैथ आएगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद ये समझ आ गई आप लोगों को कि मेडिकल, प्री मेडिकल का बच्चा मैथ दे रहा है 30 एमसीक्यू, लेकिन आगे मैट्रिक लेवल है। गॉट इट? बाकी चीज़ें सेम है, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, इंग्लिश भी। ओके जी। उसके बाद एनटीएस के अंदर क्या आता है भैया, एनटीएस के अंदर आप लोगों के पास 90 एमसीक्यूज होते हैं, 100 मिनट्स होते हैं। बेसिक मैथ के 20 एमसीक्यूज होते हैं और इसका वेटेज होता है 22.2%। और उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के भी 20 एमसीक्यूज होते हैं, वेटेज 22.2%। इंग्लिश के भी 20 होते हैं, 20, 20, 40, 20, 60। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट के बाकी 30 एमसीक्यूज होते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद 30 एमसीक्यूज ऑफ सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स के 30 एमसीक्यूज आ जाते हैं। गॉट इट? ओके जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जीके यूनिवर्सिटी, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा पीएचडीज इधर बैठे हुए, कमाल की यूनिवर्सिटी है। सवाबी के अंदर है, केपीके के अंदर, आप जाएं आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जीके ऑफर करता है अगर टॉप 20 पोजीशंस ले लो, टॉप 20 पोजीशंस ले लो, 100% आपकी फीस माफ है, आपको स्कॉलरशिप है, गिफ्ट है भाई, गिफ्ट है। यानी गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी आपको इतना ज़्यादा ऑफर देती है। ओके जी। उसके बाद अच्छा, टेस्ट पैटर्न की बात की जाए तो टेस्ट पैटर्न के अंदर मेरे भैया यहाँ पे भी मैथ का पोर्शन है, यहाँ पे भी फिजिक्स का पोर्शन है, यहाँ पे भी इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की डिटेल जानना चाहते हो, हर यूनिवर्सिटी की? सर मैं ना जीके से इन द लव ऑफ जीके, मुझे जीके से बहुत प्यार हो गया। जीके यूनिवर्सिटी का सुन सुन के ना तो मुझे बहुत इससे अफेक्शन हो गया। सर मुझे नस्ट से हो गई है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आप लोग वो यूनिवर्सिटी टाइप कर लो, नस्ट, यूट्यूब में ऊपर सर्च बार में टाइप कर लो नस्ट। नहीं सर एक बच्चा कहता है मुझे तो जीकी बहुत अच्छी लगने लगी, कोई मसले की बात नहीं है, जीकी नस्ट। आगे लिख लो नस्ट डिटेल्स, डिटेल चाहिए ना, नस्ट डिटेल। आगे लिख लो बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तमाम चीज़ें, मज़ा आएगा। इतनी डिटेल बताई हुई है, 2-2 घंटे बोल रहा हूँ इन पे। जीके यूनिवर्सिटी की, जीके की तारीफों पे मैंने 2-2 घंटे लगाए हुए हैं, और एक्चुअली जीके डिजर्व्स तारीफें, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यही नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही जीके यूनिवर्सिटी का एक नाम है, नस्ट का एक नाम है, एवं तो नहीं आप तमाम बच्चे नस्ट के पीछे भाग रहे।
नस्ट तो एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, इसका तो फास्ट यूनिवर्सिटी देख लो, नस्ट देख लो, एलुमनाई नेटवर्क है इनका, इनकी नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटीज़ जो ये कंपनीज़ हैं वो तो बहुत पसंद करती हैं नस्ट और ये यूईटी और फास्ट के पढ़े हुए इंजीनियर्स को, एनईडी के मेहरान के। खैर एनईडी में भी यही आपका हिसाब किताब होगा। फिज़िक्स के आप लोगों के 25 एमसीक्यूज़ होंगे, मैथ के आप लोगों के बच्चों 25 एमसीक्यूज़ होंगे, इंग्लिश के आप लोगों के 25 एमसीक्यूज़ होंगे, आप लोगों के केमिस्ट्री, सर मैंने तो केमिस्ट्री का नामो निशान भी नहीं पढ़ा अपने पेपर में, अपने दौर में, तो भैया बहना आपने कंप्यूटर साइंस का पढ़ा होगा 25 इसके, अगर फिजिक्स नहीं तो स्टैट, मैथ नहीं है तो बायो, ठीक है, ये वाले 25, तो 100 आप लोगों के पास एमसीक्यूज होते हैं, 100 ही मार्क्स होते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। एनईडी और प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, एनईडी और प्यास यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ है, क्या पता इस साल से ख़त्म कर दें, लेकिन जब तक कैलकुलेटर अलाउ है तो अलाउ रखें। कहते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं था, सिंपल वाला था, लास्ट ईयर कई बच्चे साइंटिफिक भी ले गए, शायद वो भी चल गया था, बट जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड कर रखे थे वही किया करो, एक्सपेरिमेंट खुद से ना किया करो। मेहरान यूनिवर्सिटी का मैं उधर से करूँगा कंट्रोल सी और फिर मैं कर दूंगा कंट्रोल वी, यानी कि जो मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न है सेम मेहरान के अंदर भी वही है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ हैक्टिक है कि 100 एमसीक्यूज़ हैं और यू आर प्रोवाइडेड विद ओनली 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट में आप लोगों को पूरे पेपर को हल करना है मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है IBA लम्स। IBA लम्स में तो 2 ही सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक वैसे अगर ज़्यादा देखा जाए सेग्रीगेट करके 3 बनते हैं, एक आपके पास मैथ पोर्शन है। अब मैथ में आपको पता ही है एक एडवांस मैथ आ जाता है और एक बेसिक मैथ, ये दोनों अलग अलग हैं, और एक बेसिक मैथ, लेकिन दोनों मैथ में ही आते हैं सर, तो मैथ में लिख दो ना, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है, मैथ ही लिख दिया, ओके। और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ है और इंग्लिश है, और टोटल 3 घंटे आपको मिलते हैं, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, 2 घंटे 40 मिनट या 3 घंटे तक आपका पेपर जाता है लम्स वगैरह में, ओके। और 90 एमसीक्यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगर बैच में आना चाहते हैं तो बैच में आने के लिए जो रमज़ान और मुबारक में स्पेशली डिज़ाइन किया गया बैच स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर को अभी नोट कर लें। इस नंबर पे इजी पैसा और जैज़ कैश के अकाउंट बने हुए हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि एक अब हमारा इदारा पास एजुकेशन सिस्टम, इसके पीछे पूरी टीम मेहनत कर रही है, दिन भर रात कर रही है। तो अभी आप लोगों की कोई क्यूरीज होंगी ना, तो वो आपकी हमने ऑलरेडी रिजॉल्व कर रखी, कोई भी क्यूरी है, ठीक है। अब क्यूरीज के लिए आप लोग ये इस नंबर पे बार बार मैसेज करके वो तंग नहीं करेंगे, क्यूरी कोई भी है ना, तो बैच वाले बच्चों के लिए तो हम डेली बेसिस पे क्यूरी सेशन रखते हैं। अभी के लिए ये टाइम है कि आप लोगों को बैच को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। क्यूरीज कोई भी क्यूरी है वो यूट्यूब पर टाइप करो, आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम, आई एम वेरी श्योर इंशाल्लाह आपको जो क्यूरी है हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लियर हो जाएगी। यानी आपकी कोई भी क्यूरी है, आप जानना चाहते हो फास्ट का मेरिट, आप जानना चाहते हो नस्ट का मेरिट, आप जानना चाहते हो फीस स्केड्यूल कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें, तमाम क्यूरीज वो लिखो अपनी क्यूरी, आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तो हमारी वो वीडियो शो होगी उसको देख लेना। इस नंबर को नोट करो, मैं दोबारा बता देता हूँ सेशन में आना कैसे है। सेशन में आने के लिए मैं बार बार आपको चीज़ें बता रहा हूँ भाई, हमारे बैच में जस्ट 7000 है, वो टीचर पढ़ा रहे हैं जो फिजिकल इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाते हैं, वहाँ पे उनसे पढ़ने जाओगे तो 60-70,000, और रिजल्ट फिर भी पास एजुकेशन सिस्टम के, तैयारी फिर भी बच्चा करता है तो हमारी यानी गेम से करता है। तो आप लोगों ने बैच में अब आना कैसे, अब बैच में आने के लिए ध्यान से सुन लो, इस नंबर को सेव करना है पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ। इस नंबर पे यहाँ पे इस नंबर को नोट कर लो, यहाँ पे मैं साइड पे हो जाता हूँ, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले ले, सारे बच्चे इस नंबर को नोट कर लें, 0304066600, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें, इस नंबर को सेव कर लें। इस नंबर पे इजी पैसा अकाउंट भी है, जैज़ कैश अकाउंट भी बना हुआ है, बिलाल हसन के नाम से अकाउंट है। इस नंबर पे पेमेंट करनी है 7000 आप लोगों ने अपनी फ़ी पे करनी है। मैं ये ऑन रिकॉर्डिंग आपको सामने आके ये चीज़ बता रहा हूँ, जितने फीचर्स मेंशन किए हैं सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। यानी ये 7000 एक 2 महीने की फ़ीस नहीं होगी, बल्कि ये आपकी फ़ीस होगी फॉर कंप्लीट 1 ईयर। यानी मैं लिख देता हूँ, ये फ़ीस आपकी 1 ईयर तक की फ़ीस है आप लोगों की, जब तक एडमिशन्स क्लोज नहीं सारी यूनिवर्सिटीज़ के होते तब तक ये फ़ीस है। इस नंबर को नोट करें,
इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट है, कहीं पे भी अपने वालिद साहब को भेज के, भाई को भेज के, जो लड़कियां वो बाहर खुद नहीं जाती तो भाई या वालिद साहब को भेज के, या आपके अपने पास मोबाइल में अकाउंट होंगे तो उधर से आप कर सकते हो। इस नंबर पे इजी पैसा ये जैज़ कैश आप लोगों ने करना है, 7000 करना है। फिर आपके पास जो रसीट बनेगी जिस पे आपका वो मेंशन होगा कि किस अकाउंट से आपने भेजा है, उस रसीट को इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करेंगे तो विद इन 1 आवर, ये मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, मैक्सिमम विद इन 1 आवर मैक्सिमम टाइम, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र भी रखना, मैक्सिमम 1 आवर का टाइम दे रहा हूं, लेकिन विद इन मिनट्स, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी आप लोगों से वो कह लेता हूँ कि अगर विद इन मिनट्स नहीं तो मैक्सिमम 1 आवर, ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको दे रहा हूँ। नहीं तो हार्डली ऐसे ही होता है कि 2 से 4 मिनट में हमारी टीम आपको अप्रोच करके, कॉन्टेक्ट करके, तो आप लोगों को बैच में इनरोल कर लेती है और आपको फौरन से ही पोर्टल मिल जाता है। लेकिन एक दूसरी चीज़, आपने जैसे ही पेमेंट की उसकी रसीट और साथ में 2-3 चीज़ें और आपने भेजनी है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लो। एक, अपना नेम, आपका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेड नेम होता है ना, वो अपना नेम लिख के भेजें, ठीक है, जो आप यूज़ करते होते हैं। उसके बाद अपना डिसिप्लिन लिख के भेजो कि आप आईसीएस बैकग्राउंड के हो, इंजीनियरिंग के हो, किस बैकग्राउंड के हो। और साथ में अपनी एक जीमेल को भी एक बना लो, अगर नहीं है जीमेल तो एक प्रोफेशनल सी जीमेल को बना लें। तो अपना नेम, अपना डिसिप्लिन, अपने जीमेल आप लोगों ने, और उस पेमेंट की रसीट, ये सारी चीज़ें आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, और कुछ भी नहीं भेजना है, ठीक है। आपकी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं भेजनी है, सिर्फ अपना नेम खुद टाइप करके लिख लो, ठीक है। आपका डिसिप्लिन क्या है, लिखो अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ दिस, जो भी है। डिसिप्लिन लिख लो, आई एम फ्रॉम आईसीएस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, ठीक है, और आर्ट्स ग्रुप है। नीचे अपनी जीमेल को लिख लो प्रॉपर, एक दफ़ा काउंटर वेरीफाई भी कर लो, क्योंकि इस जीमेल पे ऊपर आप लोगों को पूरे साल के लिए पोर्टल मिलना है इस जीमेल के थ्रू, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को इस नंबर पे भेजो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पेमेंट करके इस नंबर पे इजी पैसा जैज़ कैश अकाउंट है सर बिलाल हसन के नाम से, तो इस नंबर पे बने हुए हैं, तो पेमेंट करके ये तमाम चीज़ें भेजो, आप फ़ौरन से एनरोल हो जाओगे, ठीक है। सर वो बैच में क्या क्या फीचर्स मिले, सर वो बैच में आपके पास क्या डेली लाइव क्लासेस होंगी, भाई मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अभी दोबारा सुन लो। हमारे बैच पूरे 1 साल की ये फीस होती है, कोई दूसरे तीसरे महीने आपको तंग नहीं किया जाएगा कि भैया अब आप निकल जाओ, आप नए बचेंगे, नो वे। पूरे साल के लिए हमारी क्लासेस आप ले सकोगे, मल्टीपल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। वो टीचर्स हैं, उनके रिजल्ट अभी दिखाता हूँ, अभी आप रुकें, अभी आप वीडियो के साथ आगे देखें, आपकी तबीयत खुश होगी कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करने वाले हैं। पाकिस्तान का कोई भी मुझे ऐसा बैच दिखाएं, कोई भी ऐसा इदारा दिखाएं जिसमें इस लेवल के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लोग बातें आपको बहुत करते नजर आएंगे, लेकिन काम कौन करते हैं, इधर दिन भर रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं। ये आफ्टर अल्लाह सुब्हाना व तआला ब्लेसिंग्स, उसके बाद टीचर्स को क्रेडिट जाता है, बच्चों के एफर्ट्स को मैंने जाता है कि इस लेवल के रिजल्ट है। नस्ट में पहली पोजीशंस हो, फास्ट में हो, एनईडी में हो, यूईटी के अंदर हो, एनटीएस में हो, कॉम सेट्स में हो, सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, एमडी कैट में हो, सारे रिजल्ट दिखाता हूँ। तो सुने, आप लोगों को मैं तमाम चीज़ें पहले क्लियर कर चुका हूँ कि 7000 पूरे साल की फीस है। ये 1 2 3 4 5 6 7 महीनों की नहीं, ये आपके पूरे साल की फीस होगी, 7000 होगी, कोई हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। इसी 7000 में पूरे साल के लिए जितने बैचेस आएंगे उन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होंगे, सिर्फ एक दफ़ा 7000 पे करना है, जो आप आते ही पे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जितने बैचेस होंगे उनकी कोई फीस नहीं होगी। उसके बाद इसी 7000 में आपको लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, बुकलेट्स वगैरह जो होती हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर नोट्स हों, वर्कशीट्स हों, टेस्ट हों, विद सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करेंगे, मल्टीपल टीचर्स पढ़ाएंगे, और प्रॉमिस है डेली लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस आपका कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है उससे पहले खत्म होगा। ये तमाम फीचर्स आपको मैं ऑन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 7000 में, इतनी कम फीस के अंदर इतने ज़्यादा आपको फीचर्स मिल रहे हैं। तो इसलिए फीचर्स मैंने सारे बता दिए हैं, तो इस पे हमें तंग वंग नहीं आप लोगों ने करना है, ठीक है। शरारती होते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने जस्ट पेमेंट करके इस नंबर पे अपना नेम, जीमेल जो आप लोगों की होगी, जीमेल होते ईमेल वगैरह, या याहू पे, या जो भी आपकी ईमेल है उस ईमेल को भेजें, अपना डिसिप्लिन भेजें, और आपकी इनरोलमेंट कंफर्म हो जाएगी। ये तमाम प्रोसीजर को नोट कर लो, ये इधर ऊपर भी नंबर शो हो रहा है आपको, ओके जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिजल्ट्स। ओके जी, सर वाई पास एजुकेशन सिस्टम, के पास एजुकेशन सिस्टम में आना ज़रूरी क्यों है सर, ऐसी क्या चीज़ है कि पास एजुकेशन सिस्टम में आए, हम ये 7000 पे करें। यूट्यूब पे भी तो वो चीज़ें मौजूद है, यूट्यूब से पढ़ के आपकी सिलेक्शन मुश्किल है, उसमें अगर कोई रिपीटर बच्चा है, ये वो उसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है उसको
लेकिन अगर हकीकत में सिलेक्शन चाहते हो तो बैच में आना ज़रूरी है। यूट्यूब पे हमने इतना कंटेंट अपलोड कर रखा है ना कि इतना कहीं पे किसी के पेड बैच में भी आपको नज़र नहीं आएगा, और इधर से ही वो कॉपी पेस्ट करके ना उधर आपको वो चीज़ें करवा रहे होते हैं। तो आएँ ज़रा, अब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। अच्छा, रिजल्ट में आप किस चीज़ की बात करना चाहेंगे? नस्ट जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो आओ ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। नस्ट जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, फास्ट जो कंप्यूटिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, एमडी कैट टेस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट। अब अगर नस्ट यानी ये ई कैट के ज़ुमरे में आती है, ई कैट हो, अगर बी कैट हो, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी बी कैट की शहनशाह यूनिवर्सिटी है, एम डी कैट हो, तो आए ज़रा आप इन चीज़ों के रिजल्ट्स देखते हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिजल्ट्स किस किस लेवल के हैं। क्या इधर भी लोगों ने दवाइयाँ बना के उसके चर्चे किए हैं, या हकीकत में भी रिजल्ट आए हुए हैं? क्या रिजल्ट ही सिर्फ ऐसे ही बच्चे की वो पोस्ट वगैरह लगा दी हुई है, या रिव्यूज भी बच्चे के पड़े हुए हैं? तो आए जरा आप लोग देखो रिजल्ट्स में। सबसे पहले नस्ट के रिजल्ट आप लोग देखेंगे तो नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आवर टॉप लेगेसी, पिछले कई सालों से नस्ट में टॉप पोजीशंस पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट कर रहे हैं। एज यू कैन सी 171 आउट ऑफ 200 का हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। इस बच्चा 2025 में टॉप किया। फिर 168 का रिजल्ट है। फिर इस बच्चे ने टॉप किया NET2 के अंदर 169 है। फिर इस बच्चे ने टॉप किया NET3 के अंदर, इस बच्चे के 168 है। फिर आप लोग चेक कर लो 158 का रिजल्ट है। ये अभी NET में हमारे जो रीसेंट रिजल्ट है 155 का रिजल्ट है। फिर 164 का रिजल्ट है। फिर नस्ट में 169 का रिजल्ट है। फिर नस्ट के अंदर 156 का रिजल्ट है। फिर नस्ट के अंदर 166 का रिजल्ट है। फिर नस्ट के अंदर 155 का रिजल्ट है। फिर नस्ट के अंदर 164 का रिजल्ट है। फिर आप लोग फास्ट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक करें। अभी यहाँ पे बात रुकती नहीं है, अभी और देखो। नस्ट के अंदर अगर टॉप पोजीशंस की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नस्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट 171 पे पहुंचा। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन। अब पहली मेरिट पोजीशन को आप समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी नस्ट में सबसे ज्यादा एग्रीगेट इस बच्चे का बना मोहम्मद अब्दुल्ला खान। ही इज फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। ये बच्चे के रिव्यूज भी पड़े हुए हैं। इस बच्चे ने टॉप किया, इस बच्चे के रिव्यू पड़े हुए हैं। यूईटी में टॉप किया, इस बच्चे के रिव्यू पड़े हुए हैं। भाई जो आपके बैच का बच्चा है ना, वो फिर रिव्यूज भी बना के देता है। वो चीज़ खुद से बताता है कि सर मैंने आपके बैच से पढ़ा, मुझे बताने दे। अब सुने, अब बच्चा रिव्यूज कहीं और पे दे रहा होता है, बच्चे ने रिव्यूज आपको दिए नहीं होते हैं, इधर उधर से उठा के एवं कहीं से वो रिजल्ट लगा देते हैं कि हमारे बच्चे के इतने पोजीशंस आ गई हैं। पोजीशंस इसको कहते हैं, ये देखें। और आपने इसको जाके भी चेक भी करना है। देखें 171 आउट ऑफ 200। आप लोग जाएं पास एजुकेशन सिस्टम की सक्सेस स्टोरीज वाली प्लेलिस्ट होगी हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले मेन्यू में जाएंगे ना तो उधर एक सक्सेस स्टोरी वाली प्लेलिस्ट होगी। उस सक्सेस स्टोरी वाली प्लेलिस्ट में इन तमाम बच्चों के रिव्यूज पड़े हुए हैं। और ये बच्चे यूट्यूब से पढ़ने वाले नहीं हैं, ये बच्चे बैच से पढ़ने वाले थे। इन बच्चों ने बैच 1 ज्वाइन किया, 2 ज्वाइन किया, 3 ज्वाइन किया। इन्होंने अंदर मेंशन भी किया, इन तमाम बच्चों के रिव्यूज मौजूद हैं कि हाउ दे प्रिपेयर्ड फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। इन्होंने भी इनरोलमेंट करवाई थी। कोई ऐसा नहीं था मैं बोर्ड का टॉपर हूँ तो सर मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट। नो नो, पास एजुकेशन सिस्टम की जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स हैं, उसके मुताबिक सब इक्वल है, ठीक है। हाँ, अगर कोई बच्चा हमारे पास टॉप करता है तो उसको हम सर एक प्राइज देते हैं, उसके लिए हमारे पास एक गिफ्ट होता है, वो हम देते हैं बच्चों को, उसकी फ़ी रिटर्न कर देते हैं। लेकिन पहले कोई ऐसा स्कॉलरशिप नहीं होता है, क्योंकि बहुत मुनासिब सी फीस आप लोगों के लिए रखी हुई है। तो इन तमाम के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। 171 का हो, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, फिर नस्ट के राउंड 1 का टॉपर 168, ये 169 मेडिकल बैकग्राउंड का टॉपर, ये NT3 का टॉपर। तो इसे रिजल्ट कहते हैं। ये भी आपको मैंने सिर्फ नस्ट के रिजल्ट शो किए हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स। तो आए ज़रा फास्ट यूनिवर्सिटी की बात करें। पाकिस्तान की बहुत बहुत एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है फास्ट यूनिवर्सिटी। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में ये एग्रीगेट कि आपको समझ में आ रहा है 95.78 एग्रीगेट। ये बैच 2.0 का स्टूडेंट है हुसैन रजा कुरैशी। ही इज टॉपर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान इन ऑल ओवर फास्ट कैंपसेस। जितने भी फास्ट के कैंपसेस हैं उन तमाम का टॉपर बच्चा 95.78 एग्रीगेट। ये बच्चे का एग्रीगेट चेक करें, ये पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है, फास्ट का ओवरऑल टॉपर है। नस्ट की अगर टॉप पोजीशंस की बात है, सबसे ज्यादा स्कोर जिस बच्चे का है वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का बच्चा, रिव्यूज भी मौजूद हैं। नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन आई, वो बच्चा हमारे बैच का बच्चा, उसके रिव्यूज मौजूद है।
नस्ट में नंबर ऑफ टॉपर्स हमारे बैच के बच्चे हैं, राउंड 1 में टॉपर, 2 में टॉपर, 3 में टॉपर, 4 में टॉपर, और उनके रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, जाके सक्सेस स्टोरीज़ में जाके देखो। उसको इधर ऊपर लगाऊंगा ना तो वो रिक्रिएट वाला या वो रीयूज़ वाला एक पॉलिसी यूट्यूब की आती है, आप खुद जाके देखो ना, सक्सेस स्टोरीज़ में जाके हमारे उन बच्चों के रिव्यूज़ भी देखो, जाके देखो कि बच्चे क्या क्या कह रहे हैं। हमारे बैच के बच्चे हैं, राउंड 1 का टॉपर, 2 का टॉपर, 3 का टॉपर है। फिर अभी ये वाले रिसेंटली टॉपर जो आप लोगों को दिखाए हैं, तो ये नस्ट के टॉपर हैं, ये फास्ट का टॉपर है, और ये क्या, ये अभी 2025 का टॉपर है। उसके बाद फास्ट के अंदर चेक करो, मोहम्मद रेहान BScs इस्लामाबाद में गया, फिर BScs, इन तमाम बच्चों की आप रिजल्ट्स चेक करो कि ये इनकी कहाँ कहाँ पे सिलेक्शन है। फिर ये दोबारा देखो 95.78 है, फिर 95.78 है, 80 पॉइंट, ये वो 90 में लाइन लगी हुई है बच्चों की, ये रिजल्ट्स आप लोग चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इस बच्चे की सिलेक्शन हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, हमजा जट की। उसके बाद यहाँ पे इस बच्चे की सिलेक्शन हुई है लाहौर वाले डेटा साइंस के अंदर। इस बच्चे की फास्ट के अंदर सिलेक्शन हुई थी इस्लामाबाद में कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके अलावा इस बच्चे की एग्रीगेट 90 का एग्रीगेट है। फिर इस बच्चे का 81.8, ये बच्चा कहाँ पे सिलेक्शन ले रहा है जी, ये कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद के अंदर गया माशाल्लाह से। उसके बाद ये बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में गया है। उसके बाद ये वाला बच्चा 90.05 एग्रीगेट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम नस्ट फास्ट इस्लामाबाद में गया है। फिर ये बच्चा 90 पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लामाबाद के अंदर गया है। फिर ये बच्चा 80.1, ये कहाँ पे गया, फास्ट लाहौर के अंदर ये गया जी। ओके जी, तो ये फास्ट के रिजल्ट हैं। और किसके रिजल्ट देखना चाहते हैं, और जरा और देखते हैं आगे कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है। फास्ट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देख लिया, नस्ट के अंदर टॉप पोजीशंस आई, फास्ट में टॉप पोजीशंस आई, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस आई। एनटीएस के रिजल्ट देखना चाहते हो, आओ जरा आपको एनटीएस के रिजल्ट्स दिखा देते हैं। तो यहाँ पे चेक करें जी, एनटीएस में कितना रिजल्ट है, 93 का स्कोर है। अच्छा 94, 5 के भी, 6 के भी मौजूद हैं। ये पीडीएफ थोड़ी सी पुरानी है, इस पे आप खुद अंदाजा लगाएं किस किस लेवल के रिजल्ट्स हैं। 99.95 का एग्रीगेट है, परसेंटाइल है, यानी 92 एनटीएस में। फिर कौन सा एनटीएस में 92 का स्कोर, फिर एनटीएस में 92, फिर एनटीएस में 92। तो ये चेंज चली हुई है, बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी जो चीज़ें मैं आपको शो कर रहा हूँ रिजल्ट्स। उसके बाद यूईटी का रिजल्ट। अच्छा देखो यूईटी में मैं कैसे बात करूँ, सिंपल, आपका कोई जानने वाला कहीं इधर उधर के बेकार कोचिंग सेंटर में बैठा होगा ना, या कहीं फिजिकल इंस्टीट्यूट में बैठा होगा, या कहीं इधर उधर से जो छापा लगाते हैं, जो पास एजुकेशन सिस्टम से कंट्रोल C करके अपने खोपचे में जाके कंट्रोल V करते हैं। तो आज टू दोज पीपल, अब आपका कोई जानने वाला उधर के बैच में कहीं पे होगा तो पूछिएगा कि यूईटी के अंदर कितनी पोजीशंस हैं, यूईटी में कितने बच्चों ने किया स्कोर। सिर्फ उठाने वाले रिजल्ट नहीं कि इधर से उठा के इधर रिजल्ट लगा दिया। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, लोग पता है क्या, रिजल्ट को इतनी बेशर्मी के साथ लगा लेते ना अपने चैनल पे। मुझे तो उस चीज़ पे हैरत होती है कि एक बच्चा जो आपके पास पढ़ा नहीं है, वो कहीं और पे रिव्यूज़ दे रहा होता है कि मैं उस एकेडमी को ज्वाइन किया था, मैं उधर से पढ़ा था और मेरे इतने स्कोर आए हैं। और आप उस बच्चे का चर्चा कर रहे थे कि हमारे बैच के बच्चे, और आप कह रहे हो ये टॉप पोजीशन इसने लिया। पहली पोजीशन ऐसे नहीं होती, जाके आप चेक करें, रिव्यूज़ चेक करें, टॉपर के रिव्यूज़ चेक करें, आप यूईटी का टॉपर के रिव्यूज़ चेक करें। आप यूईटी में सबसे ज़्यादा 300 से ऊपर जाने वाले बच्चों की बात करें तो दे ऑल आर फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। यूईटी के अंदर जो पहले राउंड के टॉपर थे, जो दूसरे राउंड के टॉपर थे, जो स्प्रिंग के अंदर टॉप किया, वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट है, पास एजुकेशन सिस्टम के पास पढ़ के गए हुए हैं, जिनका यूईटी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन कर रखा है। वासिफ शिराज यूईटी का टॉपर बच्चा है, उसके रिव्यूज़ भी ऐड किए हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा टॉप करता है ना, मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, अगर कोई बच्चा टॉप करता है ना, आपके पास पढ़ा होता है, तो वो आपको रिव्यूज़ भी बना के देता है। तो हमारे उन तमाम बच्चों के रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, जाके आप लोग चेक कर सकते हो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ पे। वो बच्चे हमारे बैच के बच्चे, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने एनरोलमेंट ली, उन्हें ये फ़ी पे करके वो फिर हमारे बैच में आए, और उसके बाद उन्हें पढ़ा, उनको पढ़ाया गया, हमारे टीचर्स ने पढ़ाया। ये टीचर्स की क्रेडिबिलिटी है। ये नहीं होता कि हमारे टीचर ने जी ये 2-4 उसने उधर दवाइयाँ बनाई थी, उसने ये वाली दवाई बना दी थी, उसने ये दवाई बना दी थी। अब दवाई क्या बनाई थी कि एंड पे खुद दवाई लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या वो दवाई लेते हैं कि इधर कंट्रोल C कर रहे होते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम से कोई इशू नहीं है, एक अच्छी जगह से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई इशू की बात नहीं है, करते हैं, लेट देम कॉपी पेस्ट, वो करते हैं। ऐसी अगर उनको चीज़ चल रही है तो कोई मसले की बात नहीं है। खैर ओरिजिनल वर्जन के पास आओ, दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम नस्ट में टॉपर्स बैठे हुए हैं हमारे। नस्ट के किसी कैंपस में चले जाओ, H12 के अंदर चले जाओ इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, ज़्यादातर आपको जो स्टूडेंट 90% है वो पासियन नजर आएंगे। फास्ट के किसी कैंपस में चले जाओ, इस्लामाबाद के अंदर चले जाओ, H11 के अंदर, आप इधर लाहौर में चले जाएं, आप कहीं और कराची के फास्ट में चले जाएं, आप मुल्तान पेशावर में चले जाएं, आपको पासियन नजर आएंगे।
NTS बेस पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एयर में चले जाएँ, कॉमसेप्स में चले जाएँ, बहरिया में के किसी कैंपस में चले जाएँ, पासिंग नजर आएंगे, यूईटी में चले जाएँ, यूईटी KSK, यूईटी लाहौर, रचना, नारोवाल, कोई भी फैसलाबाद कैंपस किसी में चले जाओ, सिर्फ ये पूछ लो उन किसी भी बच्चे से, आपकी मर्जी का डिपार्टमेंट, आपकी मर्जी का फील्ड, किसी फील्ड में चले जाओ, जस्ट आस्क टू दो स्टूडेंट्स के वेयर यू पीपल हैड प्रिपेयर्ड फॉर ई कैट, तो उन सब बच्चों का इंशाल्लाह यही आंसर होगा कि हमने पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की है। 95% जो बच्चा यूईटी में बैठा ना पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के गया है, हमारी एंड गेम देख के गया, जिसको 70,000 बच्चों ने देखा दोनों राउंड के अंदर, और इतने ही बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था। और किसी भी रैंडम चले जाओ ना, रैंडम चले जाओ किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट्स कितने फैले हुए हैं, कितना पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से बच्चे पढ़ के जाते हैं, कितना उनको फायदा हुआ, कितना उनकी नंबर ऑफ सिलेक्शन हुई हैं। 2024-23 उससे पहले 2025 से पहले पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी एंड गेम कभी भी अपलोड नहीं की थी। हमने एक छोटी सी झलक दिखाई है पास एजुकेशन सिस्टम ने 2025 में यूट्यूब के ऊपर उसने यूईटी की एंड गेम अपलोड कर दी। हमारी पूरी टीम ने, जिसको लीड कर रहे हैं सर बिलाल हसन साहब, उन्होंने यूट्यूब के ऊपर पास एजुकेशन सिस्टम ने यूईटी की एंड गेम को पब्लिक किया, तो जो हमारी बैच की होती हैं, हमने कहा कि तमाम बच्चों का फायदा हो जाएगा। नॉर्मली हम नहीं करते होते हैं, जो बैच के लेक्चर हैं वो बैच पे ही होते हैं। सिर्फ एक दफ़ा हमने किया था 2025 में यूईटी यूनिवर्सिटी के लिए, पब्लिक की थी, और रिजल्ट देख लो। अच्छा, ये मेरी बात नहीं, खुद एनालिसिस कर लो। आज से पहले यूईटी की हिस्ट्री में 396 का स्कोर आया, 395 का स्कोर आया। इन बच्चों को मैंने इंटरव्यू भी किया, उनकी बातें भी जाके सुने, उन्होंने स्ट्रेटजीज अपने तौर पे बताई हुई कि कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे वो हैं लड़के, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी मेहनत की और तैयारी की। बात करने का मकसद है, पहले कभी 396 आए, 395 आए, कभी 387 आए, 382 आए, लास्ट ईयर का टॉपर 363 पे था यूईटी में। इस साल ही क्यों 396, 395, 380, 380, 370 लाइन लगी थी? पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी एंड गेम्स को अपलोड किया था, इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट के 300 प्लस आए थे। दैट इज रीजन पास एजुकेशन सिस्टम इज ऑलवेज एट टॉप लेवल। ये पाकिस्तान नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बाकी इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा इधर से कॉपी पेस्ट करके, और वो भी यूट्यूब पे जो हमने फ्री कंटेंट पढ़ाया वो उधर से आपको चीज़ें करवा रहे होते हैं। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बने, जहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, जहाँ पे ये नहीं है कि एक दो मेडिसिन बनाने वाले या लंबे जोड़े इंट्रोडक्शन आपको बता देना, ये MS कर ली, MPhil कर ली। हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं उनका 20-20, 25-25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो अपने अपने कॉलेजेस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स के डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं, और ऐसे डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं कि वो आगे टीचर्स के असेसमेंट के टेस्ट भी लेते हैं। तो हमने कभी उनके को लंबे जोड़े इंट्रोडक्शन और वो चीज़ें नहीं बताई, और रिजल्ट क्या होते हैं इधर से उठा के लगा रहे होते हैं, किसी और इदारे के रिजल्ट उठा के अपने लगा रहे होते हैं, कहीं और का बच्चा पढ़ा हुआ है अपना बता रहे होते हैं कि हमारा वो बैच का बच्चा है। तो ये झूठ बोल रहे होते हैं सरेआम ये चीज़ें। तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। इधर जो बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं उनके हम साथ रिव्यूज़ भी प्रॉपर एक वेरिफिकेशन करके बच्चों का लगाते हैं। तो यू कैन चेक रिजल्ट्स, सक्सेस स्टोरीज में जाओ तो वहाँ बच्चों का रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। ओके, यहाँ पे यूईटी के रिजल्ट की बात करो तो चलो यूईटी का रिजल्ट आपको दिखा भी देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूईटी का रिजल्ट देखने हैं तो देख लो। ये बैच के बच्चे 387, 371, फिर 371, 370, 366, फिर 366, 365, फिर 360, फिर 360, फिर 359, 354, 353, ये देखो 354 वाला भी गुजरा है, 353, फिर 351, फिर 350, फिर 350, फिर 345, फिर 343, 343, 341, 340, 340, फिर 340, फिर 340, 339, 330। एक राउंड का दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक राउंड का, मेरे ख्याल में इनफ है। देखते जाओ, ये चेन ख़त्म नहीं होगी भैया, ये चेन ख़त्म नहीं होगी। ये यूईटी का टॉपर्स हैं, टॉपर्स हैं। एक वक्त में 320 वाला यूईटी में टॉपर होता था, और ये बच्चा बेचारा नीचे कितना आया पड़ा है, इससे ऊपर कितने बच्चे गए हुए हैं। सब बच्चे सिलेक्शन ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तमाम क्रेडिट जाता है अल्लाह पाक की ज़ात को, और उसके बाद इन बच्चों की मेहनत को, और पास एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स को, जिनके पास पढ़ के इन बच्चों ने ये शानदार रिजल्ट निकाला। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका भी एक बेहतरीन लेवल का रिजल्ट आए, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ITU के अंदर टॉप पोजीशन है, 59 पहला टॉपर है, 57 पे दूसरा टॉपर बैठा हुआ है। NED सिंध में टॉपर है बच्चा, 93 का स्कोर ले रहा है। मेहरान यूनिवर्सिटी का टॉपर बच्चा है, 85 का स्कोर ले रहा है। GK यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट में 95 का एग्रीगेट है, फिर 90 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 का एग्रीगेट है, फिर ये फास्ट के पिछले साल का टॉपर है। तो एक लाइन और एक चेन चली हुई, आप इन तमाम बच्चों के रिजल्ट देख सकते हो। जरा प्यास के रिजल्ट भी तो देख लेना। मैंने एंड पे बात आप लोगों को शुरू से मैं बात की थी कि एंड पे रिजल्ट दिखाऊंगा। प्यास में 87 पहले राउंड का टॉपर, ये भी पहले राउंड का सेकंड टॉपर था।
ये दूसरे राउंड का टॉपर 86, फिर 82 का स्कोर, 81 का स्कोर, 79 का स्कोर, 78 का स्कोर, 77, फिर 77, फिर 77, फिर 76, फिर 76, फिर 76। तो आप लोग चेक करते जाओ, ये बहुत लंबी चेन है, बहुत लंबी चेन है। ओके, उसके बाद और आपको एमडी कैट के रिजल्ट दिखाते हैं जी। लें जी, एमडी कैट के रिजल्ट देख लें। एमडी कैट का टॉपर बच्चा 173 आउट ऑफ 180, इस बच्चे ने टॉप किया एमडी कैट में। फिर 165 का स्कोर है एमडी कैट में। तो ये तमाम एमडी कैट में टॉप किया और बच्चों ने बेतहाशा रिजल्ट बेचे हैं। ये मैं रिजल्ट आपको वो शो कर रहा हूँ कि जो बच्चों ने टॉप किया, उन टॉप लेवल बच्चों के रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ओके जी, यहाँ पे आप लोगों को मैं शो कर देता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। सिंध वाली साइड पे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। मेहरान यूनिवर्सिटी में आप लोग चेक कर लो, सेकंड पोजीशन इस बच्चे ने ली नौशहरा फिरोज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी का टॉपर बच्चा है, ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इसके कराची यूनिवर्सिटी में, यानी ये सेकंड टॉपर बच्चा है, हमारा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर यू पीपल फॉर योर एंट्री टेस्ट। अगर आप लोग ट्रूली सिंसियर हो अपने एडमिशन्स को लेके, तो मेरी बात को याद रखना, टाइम गुजर ही जाता है, टाइम गुजर ही जाता है, बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। कोई एक एडवाइस करना चाहूँगा कि टाइम रन सो फास्ट, बच्चों को पता नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है, टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है। राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप्स। अगर अभी पीछे रह गए तो खुदा ना खासा बहुत पीछे रह जाओगे। इतने रिजल्ट दिखाएं, वहाँ पे मुझे फिर गुस्सा भी आता है इस चीज़ को लेके, दुख भी लगता है कि आप लोग किस किस तरह करके चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि आप लोगों को अब एंड गेम्स को कंपेयर कर लो। यानी हम अपनी एंड गेम, मैंने एनटीएस पे एंड गेम बनाई, मैंने नस्ट के ऊपर एंड गेम बनाई। अब एंड गेम हर राउंड के लिए आपके लिए बनाई जाती हैं। उसमें पहले थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करवाया है, उसके बाद पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाए हैं। ये नहीं कि आके 100-150 एमसीक्यूज करवा दिया, ना थ्योरी पढ़ाई ना कुछ पढ़ाया। टीचर्स में कैलिबर क्या होता है, वही ना कि लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन है, ये महान टीचर है, ये वो महान टीचर है, ना थ्योरी पढ़ाई है ना आके कुछ किया, बस आके 2-4 क्वेश्चंस करवा दिए बच्चों को कि लें जी आपके लिए एंड गेम। ये एंड गेम नहीं होता, ये मजाक होता है। और वो भी जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हमारी पुरानी एंड गेम से उठा उठा के आपको चीजें करवा रहे होते हैं बैच में। जो बैच में कि इधर उधर कोई आपका जानने वाला या कहीं ने ज्वाइन किया हो ना, तो लाजमी तौर पे हमारी एंड गेम देखिएगा और उनके बैच के अंदर जो आपको टेस्ट करवा रहे होते हैं, वर्कशीट करवाते हैं, हमारे एंड गेम से उठा उठा के आपको चीजें करवा रहे होते हैं। सो पास एजुकेशन सिस्टम इज द ओरिजिनल वर्जन, जो आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी लेके आता है, एक क्रिएटिव आइडियाज लेके आता है आपके लिए। जो दौरे हाजिर का टेस्ट पैटर्न है उसके मुताबिक आपको तैयारी करवाता है। यानी अगर आप लोग नस्ट में सिलेक्शन चाहते हो, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसके लिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट पास एजुकेशन सिस्टम, जिसमें नस्ट के टॉपर हैं, फास्ट के टॉपर हैं, यूईटी के टॉपर हैं, कॉमसेट्स, ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैंने दिखाया मियाँ टॉपर। इन बच्चों की जुबानी सुनना चाहते हो, जाओ पास एजुकेशन सिस्टम की सक्सेस स्टोरीज में, उस प्लेलिस्ट में जाओ, बेतहाशा रिव्यूज मौजूद हैं। तमाम बच्चों की बातें सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने किधर से प्रिपरेशंस की हैं। हमारे पास तमाम बच्चों के रिजल्ट्स भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हर यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर टॉप 9 यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया है। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग भी इन बच्चों की तरह टॉपर्स में आओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अपने खानदान का नाम रोशन करो, ये चीज़ें आपको और कोई नहीं बताएगा, आपके पेरेंट्स बताएंगे या आपके टीचर्स बताएंगे। और टीचर्स भी वो जो आपके साथ मुखलिस होंगे, यानी जिनका काम ये नहीं होगा कि हम बच्चों को सिर्फ गुमराह करके बच्चों को अपने बैच में लेके आएंगे, बच्चा बैच में पढ़ा हुआ नहीं है, उसका आप लोग रिजल्ट लगा के या उसकी आप तशहीर कर दें, या ऐसे इधर उधर से उठा के चीज़ें आपको करवाएं। ऐसे नहीं, इधर मेहनती लोग मौजूद हैं, इधर वो लोग मौजूद हैं जो हकीकत में जिनसे पढ़ के बच्चों की सिलेक्शन हो रही है। कभी आपका जाना हो नस्ट में, यूईटी में, फास्ट में, जाएं, बच्चों से जाके पूछें जो अभी उधर ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया था, तो जाके पूछें उन्होंने किधर से तैयारी की। दे ऑल आर पासियंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे बैच के बच्चों के रिजल्ट होते हैं। यूट्यूब से बेतहाशा बच्चे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने ये 2 लाख तकरीबन होने वाले 1,90,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये आप बच्चे हैं जो आप जैसे हैं, जो सीनियर्स थे आप लोगों के, अभी जूनियर्स हैं आप उनके, आप लोग पढ़ रहे हैं, एक ये चेन चली हुई है। तो सदका जारिया समझ के हम यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें करवा रहे होते हैं कि जो बच्चा 7,000 भी पे नहीं कर सकता, तो उसके लिए एटलीस्ट हम यूट्यूब पे इतनी चीज़ें अपलोड कर लें कि उसको एक आइडिया हो जाए। लेकिन हमने ये फीस बहुत मुनासिब रखी हुई है। आपको पता है एक पूरे सिस्टम को, एक पूरे एक नेटवर्क को चलाने के लिए इसकी कॉस्ट होती हैं, बहुत बेतहाशा कॉस्ट होती हैं।
आपके लेक्चर्स इधर डिज़ाइन किए जाते हैं, आप लोगों के स्मार्ट बोर्ड पे हम क्लास कर रहे होते हैं, आपको चीज़ें करवा रहे होते हैं, आपके वेबिनार्स हो रहे होते हैं, आपके ऑनलाइन सेशंस हो रहे होते हैं, आपके टेस्ट सेशंस हैं, आपको टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है। उसकी फ़ीस हमने बहुत मुनासिब से रखी हुई है 7000। उसी में टेस्ट सेशन है, प्रैक्टिस जोन है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। उसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं डेली बेसिस पे। देखो ना, फिजिकल अकेडमीज़ की तरह डेली लाइव क्लासेस। फिजिकल अकेडमी में तो आने जाने पर टाइम लग रहा है, पोजीशंस नहीं उनकी आती हैं, पढ़ाने वाले कैलिबर के नहीं होते हैं, तभी तो पोजीशंस नहीं आ रही होती हैं। नहीं तो एक आधे बच्चे की पोजीशन नहीं, पोजीशंस होती हैं मैक्सिमम नंबर में पोजीशंस आना, जिस तरह पास एजुकेशन सिस्टम की है। तो लाजमी तौर पे इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे अपनी पेमेंट करके अपना नेम, अपना जीमेल और अपना डिसिप्लिन लिखे इस पे अभी व्हाट्सएप करो। बहुत ज़्यादा आप तमाम बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह पाक से दुआ है कि 2026 का साल आपके लिए बेहतरीन साबित हो। 2026 का रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा आप लोग इबादत करें, बरकतों वाला हो, और इसकी बरकत से आप लोगों के रिजल्ट्स और आप लोगों के बेहतरीन आए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत बेहतरीन हो इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और आप बच्चों के डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर सिलेक्शन हो, ताकि आपके पेरेंट्स जिन्होंने ख्वाब देखा हुआ था जब आप बहुत छोटे से थे, उनका एक ड्रीम था कि बच्चा या बच्ची हमारी MD कैट को क्लियर करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IT एक्सपर्ट बने, बिजनेसमैन बने, तो उनके ख्वाब को पूरा कीजिए। इसी में मोहब्बत होती है, इसी में बेहतरी होती है एक बच्चे के लिए। अभी आप एक चीज़ मेरे याद रखिएगा, ये जितने डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जितने आपके पास दोस्त होते हैं ना, ये बहुत आर्जी होते हैं, बहुत वक्ती होते हैं, बहुत कंडीशनल होते हैं। ये आपके साथ हमेशा रहने वाले लोग नहीं होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोग खुद कुछ बनेंगे ना लाइफ में, आपका खुद एक करैक्टर बनेगा, आप खुद में एक टाइकून बनेंगे, आप किसी कंपनी के ओनर बनेंगे, आप किसी वेल रिप्यूट वाली कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी सैलरी बहुत हैंडसम है, जहाँ आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, या आप एक बहुत फेमस डॉक्टर बनते हैं, आप एक इंजीनियर बनते हैं, IT एक्सपर्ट बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये दोस्त हैं, इससे बेहतरीन आपको और दोस्त मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के बाद वाले दोस्त भी आपको और मिलेंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो दोस्त आपको आपकी स्टडीज से दूर कर रहा है, आपके पेरेंट्स से दूर कर रहा है, वो आपका मुखलिस दोस्त नहीं हो सकता है। से नो टू ऑल दोज फ्रेंड्स जो आपके ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, जो आपको पढ़ाई से दूर कर रहे हैं, उनसे अभी छुटकारा हासिल करो, अपनी पढ़ाई पे टाइम लगाओ। अभी टाइम है, अपना नाम रोशन करो, फैमिली का नाम रोशन करो। आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हो, दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, कोई इशू की बात नहीं है, उस तकदीर को आप लोगों ने बदलना है। अब तो इतनी आसानी आपके लिए हो गई हुई है, पास एजुकेशन सिस्टम, कहीं पे भी बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस ले लो, कहीं पे भी आप लोगों नहीं ले सकते, डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, उधर से तैयारी करते रहना। तो इतने फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस चीज़ की देर है। अभी इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप लोग डिटेल्स भी ले सकते हो, जिस तरह मैंने तरीकाकार बताया उस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे बैच में। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।